आचार्य प्रणाम। आचार्य मैं पंजाब से हूँ। मेरा सवाल लो सेल्फ एस्टीम, प्रोक्रास्टिनेशन और पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे है। आचार्य फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स आई एम लिसनिंग टू सो मेनी स्पिरिचुअल गुरुज एंड इंस्पिरेशनल वीडियोज आई एम सीइंग, बट डीप डाउन मुझे फील हो रहा है कि नथिंग इज गेटिंग चेंज इनसाइड। तो मैं समझता हूँ उसमें मेरी ही गलती है। इनसाइड कुछ ऐसा होगा जैसे विवेक नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं है। और जैसे मैंने ओशो जी को सुना है, मुझे लगा थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच आएगा, थोड़ा सा मैं चेंज होगा, लेकिन मैं वैसा का वैसा ही हूँ। उसमें कुछ बैड हैबिट्स भी इन्वॉल्व है मेरी लाइफस्टाइल को लेके। तो 2-1 महीने पहले मेरा फ्रेंड अमृतसर से थे, उन्होंने मुझे आपकी वीडियो दिखाई, वो ओशो सन्यासी हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सुना तो मुझे थोड़ा स्पार्क लगा। तो मैं लास्ट मौसम में आना चाहता था, बट आई कुड नॉट मेक इट। तो मैं अभी इसमें आया हूँ। तो होता क्या है, जैसे मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ प्राइमरली प्रोफेशनल फ्रंट में, जैसे मेरा कुछ प्रोजेक्ट या कोई चीज़ है, तो मेरे मन में एक विचार आता है, वृत्तियाँ कहती है कि अभी तो आचार्य जी की वीडियो देख लो, या इसको सुन लो, ये ज़्यादा चीज़ अच्छी है, इसके बाद थोड़ा काम कर लेना। करते करते वो टाइम निकलता जाता है। और शाम को सुबह को जब कुछ भी कोई चीज़ करता हूँ जो करनी नहीं चाहिए, फिर अगले दिन उसके थोड़ा सा मनमुटाव रहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बट ग्रेजुअली मैं उसी में चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, वही करता जा रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है कि वो चीज़ें ना कर पाने की वजह से मेरे में बहुत लो कॉन्फिडेंस आ गया है प्रोफेशनल फ्रंट पे। और मान लो कोई भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ तो आई वांट टू डू इट इन वेरी परफेक्ट मैनर, वो जो कि हो नहीं पाता है। तो चीज़ें बहुत डीप डाउन चली गई हैं। तो फिर उसके बाद मैंने संदीप जी से कांटेक्ट किया, मैंने आपकी वीडियोस देखी। तो वहाँ से मुझे ये थोड़ा सा ये चीज़ देखने और सुनने में आई कि जैसे अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टच और आध्यात्मिक चीज़ें अपने आप में लाऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा मैं चेंज कर सकूं। और दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने इतने गुरुज को और चीज़ों को सुना है, इंटरनेशनल ऑथर्स को, एंथनी रॉबिन्स, चीज़ों को देखा भी है, पहचानता भी हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ एंड ऑफ द डे। तो ये भी मैं मानता हूँ कि गलती मेरी कहीं ना कहीं है, लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कि ये 3-4 चीज़ें हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम है, प्रोक्रास्टिनेशन है, और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक इक्विलिब्रियम बने पर्टिकुलरली सर। इसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे क्या कह रहे हैं आप। लो सेल्फ एस्टीम माने क्या? क्यों चाहिए हाई सेल्फ एस्टीम? क्या करोगे उसका? लो कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ। लो लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? जैसे कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट करना है, क्या करना है? कोई प्रोजेक्ट करना ही क्यों है? क्यों करना है? आचार्य जो नॉर्मली डे टू डे चोर्स रहते हैं करने के लिए, डे मैं टू डे चोर्स क्यों उठाएं? अपने आप तो नहीं आ गए ना। जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ तो कुछ मैं माने क्या? सपोज करिए मुझे कोई प्रोजेक्ट ही तैयार करना है, कौन सा प्रोजेक्ट तैयार करना है? अपनी कंपनी का कुछ मुझे एक वर्कआउट उस दिया गया कंपनी है, में काम क्यों कर रहे हो? अर्निंग्स के लिए, लिविंग के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आचार्य। जहां कुछ ना कुछ करना है फिर वहां कुछ ना कुछ चलता भी रहता है जिंदगी में। ये कुछ ना कुछ ही तो सारी बीमारी है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। आदमी कुछ भी काम पकड़ ले फिर कहे उसको मुझे कॉन्फिडेंटली करना है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है ऐसा कॉन्फिडेंस। सही काम अपने साथ समुचित आत्मविश्वास लेकर आता है, इस सीमा तक कि फिर आपको आत्मविश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कॉन्फिडेंस शब्द ही भूल जाते हो आप। आप अगर अभी वहां खड़े हो जहां आप कह रहे हो कि कोई, हर बंदे को कुछ ना कुछ तो करना होगा, कोई प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जो हालत आपकी है फिर वो सबकी है। और आपसे बदतर हालत उनकी है जो कुछ भी करते रहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। आप अपनी समस्या को ही नहीं ठीक समझ पा रहे हो। काम कोई हल्की चीज नहीं होती कि कुछ भी कर लिया। काम का चयन जीवन में सबसे केंद्रीय बात होती है, और सही काम अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस खुद लेकर आता है, क्योंकि आपको पता है कि वो काम सही है। वो कॉन्फिडेंस काम करने के दौरान नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस काम करने से पहले ही आ चुका होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं यूं ही रैंडम, तो उसमें आ कहां से जाएगा विश्वास? वो तो चीज ही रैंडम है। ये सब
गहरी बीमारी के सतही लक्षण हैं। आत्मविश्वास की कमी, संकल्प की कमी, ऊर्जा की कमी, ये सब। असली बीमारी गहरी होती है। पर गहरी बीमारी का इलाज भी गहरा होता है, वो हम करना नहीं चाहते, तो हम गहरी बीमारी को सतही इलाज दे देते हैं। उसके लिए बहुत सारा सेल्फ हेल्प का साहित्य पड़ा हुआ है। वो आपको बिल्कुल बता देगा कि कैसे कॉन्फिडेंस आप इन 3 स्टेप्स। उसका जो ऑथर होगा वो उसके कवर पेज पर होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे करे हुए, और उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस चू रहा होगा बिल्कुल। आपको भी आ जाएगा। वो पूरा जॉनर ही एग्जिस्ट करता है आपको गलत काम करवाते रहने के लिए, सुविधा के साथ। वो कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि जो कर रहे हो कर ही क्यों रहे हो, कहेंगे हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। बी जॉयफुल इन वॉट एवर यू डू। ये वॉट एवर यू डू क्या होता है? हमें बड़ा मजा आता है, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूं उसमें मैं जॉयफुल हो सकता हूं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। wherever you are, whatever you are doing, wherever you are। गटर में हो, पहला सवाल तो ये है कि वहां हो क्यों। उसके बदले गुरुजी तुमको बता रहे हैं यू कैन बी जॉयफुल इवन इन योर गटर। वो तुमसे ये नहीं कह रहे कि तू जॉय वगैरह छोड़, बेकार की बातें, बाहर निकल, पहले मूड। वो तुमको जॉय सिखा रहे हैं वहां। एक दूसरा आके तुम्हें सिखा रहा है हाउ टू लाई इन द गटर कॉन्फिडेंटली। तुम गटर में हो क्यों, बताओ तो। आपको पूरे लंबे चौड़े डायग्नोसिस की जरूरत है। आप संस्था से जिनसे संपर्क में हैं उनसे पूरी बात करिए, ठीक है। एक गलत जीवन के 100 तरीके के दुष्परिणाम होते हैं। वो दुष्परिणाम इसलिए नहीं होते कि आप उन दुष्परिणामों को मिटाने लग जाएं। वो दुष्परिणाम इसलिए होते हैं ताकि आप गलत जीवन को मिटाएं। लक्षणों को मिटाने से बीमारी का इलाज नहीं हो जाता। लक्षण तो शुभ होते हैं। लक्षण इसलिए होते हैं ताकि बीमारी का पता लग जाए। लक्षण बीमारी नहीं होते ना, या लक्षण ही बीमारी है। ब्रेन कैंसर है, सरदर्द होता है, आप बिल्कुल सरदर्द की गोली खा करके सरदर्द हटा सकते हो, पर उस सरदर्द आपका दोस्त था, वो आपके लिए शुभ था, वो आपको बताने आया था कि कुछ बहुत भारी गड़बड़ है अंदर। शूटिंग द मैसेंजर। जो आपको बताने आया था, आपने उसको अपना दुश्मन समझ लिया। हाँ आचार्य जी, काफी स्पष्टता हुई है, लेकिन कुछ चीजों में वैचारिक मतभेद देखते हुए, जैसे कि गीता की बात करते हैं, अर्जुन खड़ा है और भगवान श्री कहते हैं कि तू क्षत्रिय धर्म को निर्वाह कर, और थोड़ा आगे चलते हैं गीता में तो वही कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पाप से मुक्त कर दूंगा। ऐसे ही मैं आपको देखता हूँ, आप कहते हो कि सब कुछ आपको ही करना है, और फिर कहीं मैं आपको देखता हूँ यह कहते हुए कि आप अगर कर ही सकते तो कब का कर गए होते। ऐसे ही मैं आचार्य रजनीश को देखता हूँ, तो वो बहुत सारी विधियाँ देते हैं और लास्ट में कहते हैं कि मैं तो विधियों का गोरख धंधा करता हूँ, मैं तो गोरखनाथ से थोड़ा आगे निकल गया। तो थोड़ा मैं जब आध्यात्म में पढ़ता हूँ, कुछ अपने अंदर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि कई चीज़ें विरोधाभासी है, तो थोड़ा सा दिमाग में झंझनाहट सी होती है कि ये क्या है। ये स्टेप है उसके, जैसे पहले विद्या दी फिर उनको नकारा गया, जैसे पहले आपने कहा कि
पहले अपना करो, उसके बाद फिर वो समर्पण आएगा, क्या वो है? संजय को मेरी ओर आना है। संजय, तुम किस दिशा में चलोगे अपनी? तुम्हें मेरी ओर आना है तो तुम किधर को चलोगे? अरे मेरी दिशा तो ठीक है, उसका नाम क्या है? दाएं बाएं ऊपर नीचे, किधर को? बाएं को चलोगे। परिणय को मेरी तरफ आना है, तुम किधर को चलोगे? हाँ, दाएं को चलोगे। ये तो विरोधाभास हो गया, ये तो विरोधाभास हो गया। अब क्या करें? और तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो तुम्हें फिर मेरी ओर आना ही नहीं है। ये और प्रबल विरोधाभास हो गया। एक को कुछ बताया गया, इधर को चलो, एक को बताया गया उसके विपरीत चलो, और एक को कहा गया कि तुम्हें चलने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करें? नहीं समझ में आ रही बात? अरे विरोधाभास किसके लिए? आप स्वयं विरोधाभासों के एक पिंड हैं। आप एक थोड़े ही हैं, आप बहुत सारे हैं। कभी आपको कुछ कहकर संबोधित किया जाता है, कभी कुछ कहकर, कभी कहते हैं गुडाकेश, कभी कहते हैं कौनतेय। ये तो विरोधाभास हो गया। और फिर बीच में कहीं कोई पार्थ भी निकल आता है। ये क्या गड़बड़ हो गई? आप एक नहीं हो ना, आप बहुत सारे हो। तरीके तरीके से आपको समझाना पड़ता है, नहीं तो 18 अध्याय क्यों लगते? क्योंकि आपके भीतर सब ऐसे हिस्से हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। इसीलिए एक हिस्से से जो बात कही जाती है, संजय से जो बात कही जाती है, वो बात दूसरे हिस्से से कही गई बात से बिल्कुल विरोध में होती है। लेकिन दोनों बातों का लक्ष्य एक ही होता है, इधर आ जाओ, निकट आ जाओ। और कोई तीसरा होगा जिसे कहा जाएगा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जिसके पास जाना हो तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है, न दाएं जाना है, न बाएं, न ऊपर न नीचे, तुम तो थम जाओ। अब जो वेदांत नहीं समझेगा उससे यही चूक हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि बात में कुछ बात है, बात में नहीं बात है। आपको याद रखना है कि बात किसके लिए है। आप बात में कोई वस्तुनिष्ठ सत्य तलाश रहे हैं, बात में सत्य थोड़ी ही होगा। बात आपके लिए है ताकि आप सत्य की ओर जा सको। आप एक होते तो आपसे एक ही बात कही गई होती, बल्कि यदि आप एक होते तो आपसे कोई बात नहीं कही गई होती। क्योंकि सब बातों का आशय, लक्ष्य यही है कि आप एक हो जाओ। आप एक नहीं हो, आप बिखरे हुए हो, आप टूटे हुए हो। और अहम आप कभी इस टुकड़े से जोड़ लेते हो, कभी इस टुकड़े से जोड़ लेते हो, कभी इस टुकड़े से जोड़ लेते हो। कभी अर्जुन को ले जाना है उसके धर्म की ओर, उसका धर्म है अभी युद्ध। कभी अर्जुन को ले जाना है उसके धर्म की ओर, ये याद दिला करके कि उसकी माता का सम्मान दांव पर लगा हुआ है। तो किस नाम से संबोधित करेंगे अर्जुन को? कौन्तेय। कभी अर्जुन को ले जाना है युद्ध की ओर, ये याद दिला करके कि उसकी जाति का सम्मान दांव पर लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? तुम क्षत्रिय हो, याद करो। और फिर एक बिंदु आता है जहां पर अर्जुन अर्जुन ही नहीं रह जाते, वहां फिर कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बस रण होता है। इससे दो बातें समझना कि हम कितने हठी अहंकार के होते हैं और समझाने वाले की कैसी करुणा होती है कि वो 100 तरीकों से समझाता है। और जब वो 100 तरीकों से समझाता है तो हम कहते हैं ये देखो, अभी दाएं आने को बोल रहे थे, अब बाएं आने को बोल रहे हैं। अभी तो यहां दो थे, मान लो यही संजय है, मैं इसको बोलूं बेटा आजा, बाएं आजा, और ये मुझसे ही छुपने के लिए कहां भाग जाए? उधर, कि यहां तो मैं पकड़ा गया, यहां पकड़ा गया हूं और बोल रहे हैं चल बाएं आजा, तो नीचे नीचे निकल सट्ट से चूहे की तरह उधर पहुंच जाए। और जब वहां पहुंच जाए तो मैं बोलूं चल अब दाएं आजा, तो बोले ये देखो, इन्हें खुद तो पता है नहीं कि दाएं भेजना है कि बाएं, ये मुझे क्या सिखाएंगे? बाबा जी पहले तय कर लो दाएं कि बाएं।
गोरख धंधा विधियों में नहीं होता, गोरख धंधा अहंकार का नाम है, वो उलझा हुआ है भीतर। वो इतना उलझा हुआ है कि गोरखनाथ जैसे महान संत के साथ उसने एक व्यर्थ का शब्द जोड़ दिया, गोरख धंधा। कहने को तो एक बात भी नहीं है, क्योंकि सत्य किसी बात में नहीं आता, लेकिन सत्य तक आप पहुंच सकें इसके लिए आपको 1000 बातें बोलनी पड़ती हैं। एक बात भी बोली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात में कोई सत्य नहीं होता। सत्य कैसे समाएगा किसी बात में? बात साधन की तरह होती है, उपकरण की तरह होती है। बात में सत्य नहीं होता, बात आपको सत्य तक लाने के लिए होती है। आप बस में बैठ के नैनीताल जा रहे हो, तो बस के अंदर पहाड़ थोड़ी ही है, या बस में घुसोगे कहोगे बताओ कहां है, झील कहां है, झील कहां है? अरे बस में सीट होगी, झील थोड़ी होगी। करो झील चाहिए, बस के अंदर नाव भी चाहिए, सब कुछ करेंगे। बस साधन है, साध्य नहीं है। कोई भी वाक्य, कोई भी श्लोक, कोई भी विधि साधन है, साध्य नहीं है। पाति प्रणाम आचार्य जी। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कहते हैं कि मीरा भी आपके अंदर है और कृष्ण भी, तो इसका मुझे तात्पर्य ज़्यादा समझ नहीं आया, और दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अहंकार जो शुद्ध होना चाहता है उसका नाम है मीरा, और अहंकार की शुद्धतम अवस्था को कहते हैं कृष्ण। मीरा आपका यथार्थ हो सकती हैं, कृष्ण आपकी संभावना हो सकते हैं। अहंकार जो अधोगति की ओर जा रहा है, जो अवनति की ओर जा रहा है, उसका नाम रख लीजिए, मान लीजिए कंस या दुर्योधन, कृष्ण के संदर्भ में। और अहंकार जो कृष्ण की ओर जा रहा है उसका नाम आप रख लीजिए मीरा, चाहे अर्जुन। और कृष्ण माने क्या? चेतना की शुद्धतम अवस्था। आचार्य, जो आपने बोला था कि इनका मिलाप हो सकता है अंदर, आंतरिक, उसका अर्थ यह है कि आप पूरी तरह शुद्ध हो सकती हैं। मीरा का कृष्ण से मिलन माने चेतना का अधिकतम शुद्ध हो जाना। एक और था जो कि प्रार्थना में आता है, हे राम मुझसे बचा लो, उसका मुझे थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। अभी हम कल अमृत बिंदु उपनिषद के किस श्लोक की बात कर रहे थे? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हम स्वयं अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो हे राम मुझसे बचा। मैं अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरा बाहर कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं। मैंने जितना नाश अपना करा है उतना कोई बाहर वाला क्या किसी का करेगा? अशुद्ध मन की बात कर। धन्यवाद।